मेरी पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखे रामो। सुमेर पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखे रामो। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। बोलो बोलो सब जन बोलो प्यारे प्यारे राम की, बोलो बोलो सब जन बोलो प्यारे प्यारे राम की। जय 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 सीताराम की, जय 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 सीताराम की। प्यारे राम की, प्यारे राम की, जय 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 हनुमान की, जय 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 सिया राम की, जय जय सीताराम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्यारे मित्रों सखाओं, बहुत ही आनंदित होंगे। अपने घर में अनन्य भगवान की कृपा, हनुमान जी की सानिध्यता प्राप्त हो रही है। और भगवान श्री हनुमान जी क्या बताएं, कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं, उनके बारे में क्या बताएं। जय जय श्री सीताराम, जय रघुनंदन राम की, जय हो अयोध्या धाम की, जय जय सीताराम की। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। प्यारे मित्रों, बहुत कि भगवान श्री राम जी का अनन्य कृपा प्रभु आप पे करें और आप सबका जीवन सुंदर बनाए, प्रेममय बनाए। भगवान श्री राम जी के पास सिर्फ प्रेम है, सिर्फ प्रेम। तो भगवान सबको क्या देते हैं? प्रेम देते हैं। उनके पास प्रेम के अलावा कुछ है ही नहीं, तो कुछ देंगे नहीं। तो भगवान श्री राम के पास खूब सारा प्रेम है, बहुत सारा प्रेम ही प्रेम है। तो प्यारे मित्रों सखाओं, बड़ों जनों, सबको मेरा जय श्री राम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। प्यारे राम, अच्छे राम, सबके नाम। प्यारे मित्रों सखाओं, आज जो सत्संग, जो विचार हमारे हृदय में आया और आज थोड़ा सा हमने देखा भी, एक जगह देखा, इतना सुंदर, अति सुंदर, क्या बात है। और वो हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने फेसबुक पे उस चीज़ को पिक लगाई थी और अत्यंत बहुत भाव विभोर हुआ। तो अत्यंत हमें लगा कि आज के सत्संग में उस चीज़ का बात करना चाहिए। और वो कोई ऐसा शब्द नहीं है, वो शब्द ही है प्रेम। तो आज हम लोग थोड़ा सा भगवान के दरबार में बैठ करके और अनन्य भाव से, आज की बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जीवन का कि आखिर प्रेम है क्या। प्रेम कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि प्रेम ही ईश्वर है और प्रेम ही राम है। तो प्रेम को थोड़ा सा, प्रेम को समझने का जो भाव आया, प्रेम कैसा होता है और प्रेम क्या है, इसके बारे में थोड़ा सत्संग करेंगे कि आखिर प्रेम है क्या। राम सिया राम। चलिए हम लोग सब मिल करके बढ़िया बैठ जाएं और अपने ध्यान को एकाग्र करें और प्रेम को थोड़ा समझने का हम लोग कोशिश करते हैं कि प्रेम आखिर है क्या और कैसे होता है प्रेम। प्रेम और लगाव एक अलग, सब चीज़ें अलग अलग हैं। आज थोड़ा सा उसी पे थोड़ा सत्संग लंबा हो सकता है, लेकिन समझने का कोशिश करिए कि प्रेम बहुत है। सुमिर सुमिर पावन नामो, अपने बस करी राख्यो राम। जय सिया राम। भगवान हनुमान जी राम जी को इतना प्रेम करते हैं कि भगवान राम को सुमर सुमर करके उनको अपने बस में ही कर रखा है। तो आज वही प्यार, वही प्रेम, वही प्यार कह लो, प्रेम कह लो, एक ही बात है। तो उस चीज़ को समझने का डिफाइन करते हैं। देखिए, जो माता पिता आपके होते हैं, उनके जैसा प्रेम संसार में, पूरे जगत में आपको कोई नहीं कर सकता। आपको भी डिफाइन, आप लोग को भी सोचना, मन में सोचना कि जैसे आप जब छोटे थे तो छोटे में आपको बुद्धि थी, हमको बुद्धि थी ऐसी, हम इतना बोल सकते थे, हमको तो बोलना भी नहीं आता था, चलना भी नहीं आता था। तो उस समय किसने आपकी सेवा किया? आपके मम्मी ने,
आपके पापा ने, आपके माता पिता ने आपकी बहुत सेवा किया, आपके शरीर में तेल लगाया, बुकवा लगाया है। आपको कोई बीमारी हो गई उस समय तो आप खुद डॉक्टर के पास जा नहीं सकते थे, लेकिन उस समय आपके माता पिता ने आपको खूब बढ़िया आपको बड़ा किया, खूब बड़ा किया है, ऐसे पाल करके बड़ा किया। जब आप बड़े हो गए, बड़े तो बचपन में क्या होता है, नाक भी बहती है, नक्कू भी बहती है, और क्या क्या होता है, कैसे कैसे बच्चा रहता है, सब लोग करते हैं। आपने भी किया, हमने भी किया, कोई अलग तो है नहीं भाई। तो सब के बच्चे ऐसे करते हैं। आप सबके माता पिता श्रेष्ठ होते हैं, तो वो एक अनन्य प्रेम करते हैं। वो धरती पर साक्षात भगवान होते हैं। ये गाना भी है, धरती पर रूप माँ बाप का, वो विधाता की पहचान है। तो वो दिखने वाले भगवान होते हैं, ये तो अदृश्य भगवान है, साक्षात परमपिता। असल में इन्होंने जो ये भगवान जी हैं, इन्होंने वो जो धरती पर दिखने वाले भगवान हैं, उनको आपकी जिम्मेदारी दिया है, हमारी जिम्मेदारी दिया है कि भाई ये हमने दिया है, आप इसको संभालो। अब जब वो हमारी जिम्मेदारी नहीं संभालेंगे तो भगवान उनसे पूछेंगे, भाई आपने जिम्मेदारी दिया था, क्यों नहीं संभाला, है ना। चलिए, तो प्रेम को समझना, प्रेम जो है ना, आज के जो लड़का लड़की लोग हैं, आज के जो बहुत से पति पत्नी लोग हैं, संबंधों का एक बहुत महत्व है। पीछे भगवान सानिध्यता में भगवान सबका घर में करवा चौथ का अनन्य, सब लोगों ने अनन्य घर में भगवान जी का पूजन किया है। वो धर्म ही, वो रिश्ता ही ऐसा अटोर है, बिना अटूट रिश्ता है, एक ऐसा रिश्ता है कि क्या बताएं, अनन्य प्रेम वाला। तो आजकल के सत्संग में थोड़ा से ही समझने कुछ, देखिए बड़े जन हैं, हो सकता है कुछ लोगों को बातें पता हो, कुछ लोगों को ना पता हो, कोई जरूरत नहीं। देखिए, वासना और प्रेम ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। प्रेम एक अलग है, वासना एक अलग है। तो आजकल के जो सब लोग, बड़े लोग हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, पता चलता है उनसे प्यार करते हैं, तो ये प्रेम निभाने की जब आती है, प्रेम आज का थोड़ी ना है, प्रेम जन्मों जन्मों का होता है, आज थोड़ी ना होता है। आज आप जो प्रेम कर रहे हैं, आप हमसे मिले, आप उनसे मिले, तो ये प्रेम हो गया, कुछ दिन के बाद बिछड़ गए, जरा सी लड़ाई हो गई, बिछड़ गए, तो इससे कुछ नहीं होता है, प्रेम खत्म नहीं होता है। आपको छोटा सा एक पिक दिखा रहे हैं, आप पिक देखिए। ये पिक जो है आप देखिए, कितनी मतलब दादाजी हैं, ये उम्र है, ये उम्र है, देख लीजिए आप, पिक देख लीजिए कि मतलब ये उम्र है। ये एक जिंदगी में प्रेम का करते करते, पति पत्नी का जीवन व्यतीत करते करते, आजकल लोगों में कुछ रिश्ते व्यतीत करने के बाद खत्म हो जाता है। तो पिक आप बिल्कुल ध्यान से देखिए कि कैसा, मतलब जब तक ये शरीर जवान था, बढ़िया यंग था, खूबसूरत था, आपने इसका भोग किया, आपने एक दूसरे का भोग किया, जीवन बिताया, लेकिन जब शरीर साथ छोड़ने लगता है, काम नहीं करता है, तब देखिए कि तब भी एक दूसरे का ख्याल रखना होता है कि इनको बीमारी हो गई, इनको ये हो गया, इनको, तब भी उतना ही प्यार करना होता है। तब यही इसी तरह प्रेम होता है, शाश्वत प्रेम होता है, ये इस तरह होता है। तो ये यही जो पिक थी हमारे मित्र ने फेसबुक पे भेजा, तो हमने इसको आप सबको दिखाया और इसी विचार पर सत्संग करने का माध्यम किया कि ऐसा प्रेम हो। प्रेम आज के लिए ना किया जाए, आज तो अच्छे हैं, हमने आज तो अच्छे हैं, आज बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्या है ना कि कल ऐसे नहीं रहने वाले, कल बूढ़े हो जाएंगे, दांत गिर जाएंगे, कानों से सुनाई नहीं देगा, आँखों से दिखाई नहीं देगा। तब जो प्रेम आत्मा से होगा ना, वो आत्मा को अटैच रखेगी, ख्याल रखेगी। याद रखना, आप दुनिया में, आपके माई बाप दुनिया में हो ना हो, वो चले भी जाते हैं तब भी उनकी शक्ति आपके साथ रहती है, वो किसी न किसी रूप में आपकी सहायता बिल्कुल करते हैं। और जब तक आप संसार में रहेंगे, आपके माता पिता की शक्ति आपके साथ हमेशा रहेगी, किसी न किसी रूप में, कौन से रूप में रहेंगे ये नहीं पता, लेकिन उनकी शक्ति, उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा इस दुनिया में आपके साथ रहेगी, क्योंकि उनको आपकी जिम्मेदारी रहती है, वो आपको हमेशा निर्वहन करते हैं। इसीलिए प्रेम का शाश्वत हो जाना, प्रेम का
शाश्वत हो जाना, प्रेम अमर हो जाना, इसे कहते प्रेम अमर हो गया। कुछ लोग प्रेम ऐसा कर गए, तो मतलब प्रेम को एक मजाक मत बनाइए। प्रेम मजाक नहीं है, प्रेम एक जिम्मेदारी है। प्रेम एक जिम्मेदारी है। जो हम रिश्ता बनाते हैं, चाहे मित्र का रिश्ता हो और चाहे शादी का रिश्ता हो, या लोग प्यार मोहब्बत भी करते हैं तो प्यार मोहब्बत का भी रिश्ता हो, तो वो भी रिश्ता एक अहम रखता है। उसको भी पूरा बढ़िया बढ़िया निभाना होता है। और आजकल समाज में बड़ी ही विडम्बना है, कहना नहीं चाहिए राम सिया राम जय जय राम है। तो प्रेम अलग चीज़ है। पहले ज़माने में ऐसा नहीं होता था। लोग अपने ही यही शादी कर लेते हैं, शादी के बाद भी प्रेम इधर से उधर, ये गलत है। मेरे मित्रों, मेरे सखाओं, मेरे साथियों, आपको एक जीवन सबसे ज़्यादा सुंदर और प्रेम को समझाने के लिए किसको बता दें कि ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, आप लोग बुरा मान जाएंगे। प्रेम सबसे ज़्यादा शंकर जी को ले लो, ये सबसे बड़े दीवाने हैं। इनसे बड़ा दीवाना आज तक कोई पैदा नहीं हुआ, होगा भी नहीं, क्योंकि ये दीवानों के दीवाने, कोई जानता ही नहीं इनके बारे में। जानने वाले जानते हैं। इनको क्या कहते हैं? अर्धनारीश्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धनारीश्वर। ये आधा स्त्री के हैं, आधा पुरुष के हैं, एक में मिले हुए हैं। ये फोटो तो बहुत देखा होगा आप लोगों ने, अर्धनारीश्वर का ये फोटो तो बहुत देखा होगा। लेकिन क्या है ना, इनके बारे में बहुत कम लोग जानते। असल में सती माता का जन्म एक बार क्या हुआ, छोटा सा सुना देता हूँ। आज प्रेम का ही सत्संग है, तो प्रेम वाली बात ही थोड़ा सत्संग कर लेते हैं। कि एक बार क्या हुआ, पार्वती माता जो है बैठी हुई थी, और नारद जी जो हैं पार्वती माता के गुरु जी हैं। कौन है? पार्वती माता के गुरु जी। तो पार्वती माता के नारद जी आए, तो पार्वती माता से कहने लगे आपने, शंकर भगवान ने तो आपको सब कुछ बताया होगा, सब कुछ आप सच बताया होगा। तो पार्वती माता का, हाँ गुरुजी, हमारे पति हमसे कुछ भी नहीं छुपाते, हमसे हर चीज़ बता के रखी है, हमसे सच बता के रखी है, कुछ भी गुरु की वाणी तक को बता रखा है, इतना प्रेम करते हैं हमको हमारे पति। तो शंकर भगवान, नारद जी ने कहा कि ये आपने जो मुंडों की माला धारण की है, इसके बारे में तो बताया ही होगा, इसके बारे में तो बताया ही होगा कि मुंडों की माला। तो पार्वती माता ने कहा इसके बारे में तो बताया ही नहीं, ये मुंडों की माला क्यों पहनी है। अब नारद जी भाई ये टेंशन डाल करके जाने लगे, तो शंकर भगवान बीच रास्ता में मिले उनको। अब नारद जी कुछ नहीं बोले, चुप्पे से चले गए। तो शंकर भगवान समझ गए मामला हो गया है गड़बड़। अब गुरु जी आए थे, कुछ बताए होंगे। अब शंकर भगवान जैसे गए, तैसे भगवान ने कोप भवन, तैसे ही माता को गुस्सा के कोप भवन में अंदर बैठी। भगवान समझ गए कुछ न कुछ मामला है लाल में। अब शंकर भगवान गए, मुस्कुराते हुए गए, कहा हे देवी बताइए हमसे क्या खता हो गई, क्यों रुष्ट हो गई हैं हमसे। कहीं भोलेनाथ हमको ये बताइए कि आज तक आपने हमसे सब कुछ सच बताया है, लेकिन आज एक बात आपने हमसे छुपा कर रखी है। कहीं क्या बात? कहीं ये जो मुंडों की माला धारण की है, इसके बारे में आज तक आपने नहीं बताया हमको, इसके बारे में नहीं बताया। कहीं देवी इसमें गुस्सा होने वाली कौन सी बात है, आपने कभी पूछा ही नहीं तो हमने बताया ही नहीं। नहीं आप बताइए इसके क्यों पहना हुआ है, ये मुंडों की माला क्यों पहनी हुई है। कहीं हे देवी आप जितनी बार देह त्याग करती हैं, उतनी बार मैं आपके मुंडों की माला धारण कर लेता हूँ। आप इससे पहले 108 भगवान की माला है, 108 माला शरीर धारण कर चुकी हूँ। सती का भी मुंड इसी में है, ये मुंडों की माला में धारण कर लेता हूँ। तब पार्वती माता शंकर भगवान को देखने लगी, कितना प्रेम करते हैं कि हमारे मुंडों की माला धारण किए हुए हैं। कहीं अब फिर पार्वती माता शंकर भगवान का झगड़ा हुआ। क्या कहा कि आप हर बार अमर रहते हो, हमको बार बार देह त्याग करना पड़ता है।
भगवान ने वहीं माता को मृत्यु दिया, वहीं से माता पार्वती अमर हैं। और ये कथा वर्णित है, हमने सत्संग के माध्यम से श्रवण किया। तो हमारे गुरु जी के माध्यम से ये कथा हमने श्रवण किया कि भगवान इतना प्यार करते हैं, और क्या बताएं उनके प्रेम की। प्रेम दीवाने कह लो, भोलेनाथ कह लो, दिल वालों के दिल वाले कह लो, सबसे बड़े दिल वाले तुमको भोलेनाथ ही लगते हैं। बम भोले, बोलो बम भोले, मेरे भोले सबके भोले प्यारे भोले, बम 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 भोले, बम 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 भोले। तो क्या है ना, इतने प्यारे हैं, इतने भोले हैं। तो कितने दादा हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसा करते हैं कि जैसे हम लोगों का प्रेम हो जाए तो हम दूसरे से प्रेम कर लेते हैं, हम किसी और से प्रेम कर लेते हैं, ऐसा होता है। लेकिन शंकर जी ऐसा नहीं करते। सती माता जब देह त्याग दी तो शंकर भगवान ने क्या किया, शंकर भगवान ने क्या किया, शंकर भगवान ने समाधि ले ली। अब उनको कोई जगा नहीं सकता। ये तो शिव चरित्र कभी सुनाएंगे, शिवा विवाह कभी सुनाएंगे, तो उसमें वह है शंकर भगवान ने समाधि ले ली, उनको कोई तीनों लोकों में कोई जगा नहीं सकता, ऐसी समाधि ले ली। अब जब पार्वती माता के रूप में जन्मी तब शंकर जी ने उनको उन्हीं को अपनाया, उन्हीं से प्रेम किया। उनसे बड़ा प्रेम दीवाना कोई नहीं है। तो प्यारे मित्रों, आप एक हैं, आपका प्रेमी भी संसार में एक ही है और नहीं है। आप हर किसी से ना करिए, और आपका जो आत्मा है उसके लिए एक आत्मा बनाई गई है संसार में, बिल्कुल बनी है, इंतज़ार करिए, बिल्कुल बनाई गई है वो आत्मा, वो जो रूह है आपके लिए। आप अर्धनारीश्वर हैं। आप ये मत समझिए कि आप अकेले हैं, आप अर्धनारीश्वर हैं। कोई न कोई रूह, कोई न कोई आत्मा आपको प्रेममय मिल जाएगी और आपकी आत्मा में लय हो जाएगी। ये रिश्ते संबंध को निभाते चलिए, प्रेम के सत्सत्व को निभाते चलिए और जीवन के सत्संग को करते चलिए। क्योंकि सत्संग का रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने पूरा पन्ना ही भर दिया है, पूरा मतलब भर ही दिया है। सत्संग का इतना महत्व बतला दिया है कि क्या बताएं। तो वही प्रभाव थोड़ा सा हम पर पड़ा और हमने रामचरितमानस में पढ़ा और हमने यूट्यूब का माध्यम बनाया कि भाई चलो सत्संग करते हैं, कुछ न कुछ अपने दोस्तों यारों से भी मिलते हैं, उनसे भी करते हैं, आपसे भी करते हैं, थोड़ा सा ज्ञानवर्धन हो जाता है हमारा भी आपका भी। तो प्रेम के सत्य को समझ, ये जो तस्वीर आपने पहले देखी, ये तस्वीर, ये फुट पिक आपकी शाश्वत, आज आप इस जन्म के प्रेम को आप उस प्रेम करिए, अनन्य प्रेम दिए, प्रेम हो जाइए। तो प्रेम ऐसा ही होता है और प्रेम को शंकर जी से सीख लीजिए, क्या बात है। उनसे बड़ा दीवाना राम भोले महाकाल, कालों के काल महाकाल। जय जय भोले। ज़्यादा लंबा सत्संग नहीं करेंगे, चलिए इतना ही। आप लोग हैं अनन्य अपने कार्य पे जाइए, हैं अपना कार्य करिए। चलिए तब तक के लिए भगवान प्रेम का जो है, प्रेम ऐसा है, प्रेम ऐसा है कैसा है जानो, प्रेम ऐसा है कैसा है जानो, अपने दिल में तुम राम को बसाओ, प्रेम कैसा है जानो, प्रेम में प्रभु को तुम ही निहारो, प्रेम से ही मिलेंगे मेरे राघव, प्रेम से ही मिलेंगे मेरे राघव, प्रेम से तुम तो प्रभु को पुकारो, प्रेम से तो प्रभु को पुकारो, मेरे राघव राघव राम, मेरे राघव राघव राम। जय 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 सिया राम, जय 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 सिया राम। बोले रामचंद्र भगवान की जय, सीता रामचंद्र भगवान की जय, सीताराम बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री राम जय श्री।